नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास शुरुआत करेंगे एक और बढ़िया वीडियो के साथ। बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपसे एक निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और इससे देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा यार। यकीनन मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। एग्ज़ाम 2023 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं। मज़ा आएगा क्लास में। आज दोस्तों आप लोग बने रहना। बस चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा है, कह रहा है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे हम अपनी क्लास की। बस शुरू से लेकर के अंत तक देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 12, 15 और कह रहा है 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड, ठीक है, खंड विधि से LCM तथा HCF ज्ञात करना है। ठीक है, LCM तथा HCF आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम देखिए यहाँ हल कैसे लिखेंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हल में तो पहले हम लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड। तो आप 12 का अभाज्य जो खंड होगा वो आपका क्या बनेगा, 2 गुणे 3। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अगर नहीं आता है तो आप गुणनखंड विधि से आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें 15 का लिखेंगे। 15 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि होगा वो 3 × 5 = 15। 3 गुणे कितना होगा, 5 होगा। ये देखिए। फिर उसके बाद बात करें 21 का, तो 21 का जो खंड होगा वो क्या होगा, 3 × 7, 3 × 7 = 21 होगा। अब देखिए, अब उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ आपको देखिए पहले HCF निकालना है। क्या निकालना है भाई, HCF। HCF का मतलब होता है आपका मासा होता है। क्या होता है, मासा। मासा में क्या होता है दोस्तों, जो दोनों या तीनों में कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं। तो तीनों में आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, 3, 3, 3। तो आपका इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 3। ठीक है, अगर हम बात करें LCM की, किसकी बात करें, LCM की, तो LCM का मतलब होता है आपका लासा होता है। क्या होता है भाई, लासा। अब देखिए, तो यहाँ पहले ये देखेंगे तीनों में मिल क्या रहा है। तो तीनों में आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब उसके बाद क्या बच रहा है, देखिए 2 बार है यहाँ पर, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या बच रहा है आपका, 1 5 बच रहा है, 1 क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब इसका हम क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। 30 का हम 7 से गुणा करेंगे, तो 30 का 7 से गुणा करेंगे, 7 3 कितना होगा, 21। 200 कितना आ गया, 10। तो इस तरह से आपका जो मासा निकल के आ गया, लासा निकल के आ गया, वो कितना निकल के आ गया, 210। और मासा कितना निकला, 3 निकला। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा पहला क्वेश्चन कितना अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है 6, 8 और क्या लिखा है, 16। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देखना, समझ में आ जाएगा। 6, 8 तथा क्या लिखा है, 16। ठीक है, अब इसका हम करेंगे खंड। तो यहाँ देखिए 6 का लिखेंगे। 6 का 2 गुणे कितना होता है, 3 होता है। क्लियर। इसी तरह से 8 का लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद 16 है। क्या लिखा है, 16। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ये देखिए हो गया ना। अब इसके आगे हम खंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, लाइन खींच देंगे इस तरह से और लिखेंगे HCF। ठीक है, HCF। तो दोनों, अब देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, 1 2 1 2 1 2। बस आपका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है,
अब बात करें एलसीएम की, बात करें किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम जो निकल के आएगा हमारा वो कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ आपका मिल रहा है कितना, 2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें से आप कितना मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, इसमें से कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 2 आपका बच रहा है, उसको लेते हैं, फिर आपका 1 3 भी बच रहा है। चलिए अब गुणा कर लेते हैं, ये देखिए गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। इस तरह से आपका जो एलसीएम निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, हम उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 17 23 और क्या लिखा है 29। यहाँ लिखेंगे 17 23 और क्या लिखा है 29। ठीक है, और 29। तो इस तरह देखिए 17 का आप अगर खंड करेंगे तो 1 गुणे आप क्या लिखेंगे, 17 ही लिखेंगे, 17 का नाम 17 होगा। 23 का अगर देखें तो 23 का भी 1 गुणे क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। फिर 29 की अगर बात करें तो 29 को भी 1 गुणे क्या लिखेंगे, 29 ही लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए चूँकि ये सभी संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है उनका गुणनफल एक होता है, एलसीएम उनका क्या होता है, गुणनफल ही होता है। अब देखेंगे यहाँ पर लाइन खींच दिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। अब देखिए तो तीनों में क्या मिल रहा है भाई, वनली केवल 1 मिल रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर हम फिर से बात करें तो एलसीएम की, तो एलसीएम जो हमारा निकलेगा वो आपका निकलेगा 17 गुणे 23 और गुणे क्या निकलेगा, 29 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम गुणा कर लेते हैं, 17 और 23 का एक बार गुणा करेंगे। ठीक है, 3 7 21, 3 2 3 1 9 3 2 5 2, फिर लिखेंगे 2 7 14 की 4, 2 1 9 2, 2 1 कितना 3, अब 1 5 4 9 3। अब इसमें हम कितने से गुणा कराएंगे, 29 से। ये देखिए 9 1 9 9, 9 9 81 की 1, 9 3 27, 27 8 कितना होगा 35। ठीक है, 2 1 9 2, 2 9 18 की 8, 2 3 6, 6 2 6 कितना हुआ 7। ठीक है, 6 कितना 7। अब जोड़ लीजिए 9 और 2 1 3, 8 5 13 की 3 और 7 3 10, 10 से कितना हुआ 11। ठीक है, इस तरह से 11,339। तो यहाँ आपका आंसर जो आएगा 11,339, यही आपका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया कि हम अभाज्य संख्याओं के HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं।